नमस्कार, जन कल्याण न्यूज में आपका स्वागत है। आज सुबह की भारत में कोरोना मरीजों की स्थिति इस प्रकार है। टोटल मामले अब तक हुए हैं 1,82,143 और आज ही के दिन 8,380 मरीजों की संख्या बढ़ी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में इसी बीमारी के कारण अब तक 5,164 मरीजों की मौत हो चुकी है, जिसमें आज के दिन 193 मरीजों की मौत हुई। अब तक भारत में 86,984 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं, जिसमें आज ही के दिन 4,618 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब बढ़ते हैं आगे की बड़ी न्यूज। महाराष्ट्र में 30 जून तक बढ़ा लॉकडाउन। महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को राज्य में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों की आवाजाही पर सख्ती से प्रतिबंध रहेगा। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक 8 जून से सभी निजी कार्यालय आवश्यकता के अनुसार 20% तक अटेंडेंस के साथ काम कर सकते हैं। जिले के अंदर बस सेवाओं की अनुमति दी जाएगी, जबकि एक जिले से दूसरे जिले में बस सेवाओं को अनुमति नहीं होगी। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि धार्मिक स्थलों और पूजा स्थलों, होटल, रेस्तोरां, आतिथ्य सेवाएं, शॉपिंग मॉल, नाई की दुकानें, स्पा, सैलून और ब्यूटी पार्लर राज्य भर में बंद रहेंगे। राज्य के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने शुक्रवार को यह कहा, लॉकडाउन के दौरान अपने घर लौटने वाले कामगारों को महाराष्ट्र लौटने पर खुद का पंजीकरण करना होगा। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री श्री देसाई ने कहा कि प्रवासी कामगार सिर्फ अपने कपड़ों में गृह राज्य को लौटे हैं। कुछ समय बाद वे लौट सकते हैं। अपने उद्योगों को सौंपने के लिए वर्तमान में हमारे पास पर्याप्त श्रम शक्ति है, लेकिन दूसरे राज्यों से कामगार यदि लौटना चाहे तो उन्हें यहाँ अपना पंजीकरण करना होगा, श्रम मंत्री शिवसेना के नेता हैं। इस मौके पर उन्होंने कोविड-19 रोगियों के लिए चिकित्सालय में स्थापित विशेष अस्पताल और औरंगाबाद में मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में जांच प्रयोगशाला का दौरा किया। उन्होंने कहा कि प्रयोगशाला इस बात का भी अध्ययन करेगा कि कोरोना वायरस रोगियों की सेवा करते हुए कोविड योद्धा उससे संक्रमण से कैसे बच सकते हैं। पिछले 24 घंटों में 19 पुलिस कर्मियों ने कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव टेस्ट किया है। महाराष्ट्र पुलिस में पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 2,416 हो गई है, जिसमें 26 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। 1,421 मामले अभी भी सक्रिय हैं। अब बढ़ते एक पॉजिटिव न्यूज की तरफ। मुंबई में पहले प्रतिबंधित क्षेत्र वरली कोलीवाड़ा में 12 प्रतिबंधित क्षेत्र छोड़ के बाकी सारी जगह खोल दी गई है। अब तक वरली कोलीवाड़ा और जनता कॉलोनी के आसपास 60 से 70% भाग खुला कर दिया गया है। सहायक आयुक्त के आदेश के बाद सारे निर्बंध शिथिल कर दिए गए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के बाकी नियम फॉलो करना अभी तक बंधनकारक है। अब खबर है कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका से। डोंबिवली के एक इंजीनियर ने अपनी टीम के साथ एक पोरोबॉट योद्धा बनाया है, जिसका उपयोग अब कोविड-19 के अस्पताल में किया जाएगा। प्रतीक तिरोड़कर, जिन्होंने इस रोबोट को बनाया है, उन्होंने कहा है यह रोबोट आइसोलेशन वार्ड में भोजन और दवा देने के लिए काम आए। प्रतीक तिरोड़कर ने कल्याण के सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे की मदद से और 2 रोबोट केडीएमसी को दान कर दिए हैं। जहां मरीजों के साथ संपर्क के कारण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में कोरोना पॉजिटिव निदान हो रहा है, वहां मानव संपर्क को कम से कम करने के लिए तिरोड़कर और उनकी टीम ने यह रोबोट बनाया है, जिसका उपयोग अब आइसोलेशन वार्ड में किया जा रहा है। इस रोबोट की मदद से आइसोलेशन वार्ड में तकरीबन 15 पेशेंट्स को सेवा की जा सकती है। रोबोट में लगे कैमरे के द्वारा यह रोबोट चालक दूर से ही नियंत्रित कर सकता है। रोबोट में लगे स्पीकर के द्वारा रोबोट पेशेंट्स के साथ बात भी कर सकता है, जिससे काफ़ी सहायता हो सकती है। रोबोट पर सैनिटाइजर भी लगे हैं और रोबोट खाने के साथ साथ पानी और सैनिटाइजर भी मुहैया कराता है। अब बात है ठाणे से। 30 मई दोपहर 2 बजे के आसपास ठाणे लोहमार्ग पुलिस दस्ते ने भाईकला जेल से महिला आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके बाद बोलेरो सरकारी वाहन नंबर MH05P130 से गुजरते समय पोल नंबर 277-278 फ्रीवे नॉर्थ बॉन्ड पे गाड़ी का टायर फटने की वजह से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वाहन चालक पुलिस सिपाही श्री केडिया वसावे उम्र 30 साल गंभीर जख्मी हुए हैं। गाड़ी में मौजूद पुलिस हवलदार 907 श्री काळे, श्रीमती गांगवे,
महिला आरोपी यास्मीन पाशा शेख, यह सब जख्मी हुए हैं। जख्मियों को जेजे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। आज महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की जनता को किया संबोधित। लॉकडाउन 4 के आखिरी दिन महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए लॉकडाउन खोलने के नियमों और महाराष्ट्र की वर्तमान स्थितियों पर जानकारी दी। बीते कई दिनों से चली जा रही राजनीतिक बुगाहट के बीच उद्धव ठाकरे ने रविवार शाम अपने संबोधन में कहा कि मुझे महाराष्ट्र से अपनी सरकार गिरने की नहीं, यहाँ के लोगों की चिंता है। संबोधन की शुरुआत में उद्धव ठाकरे ने कहा, मैं आज पीयूष गोयल जी को धन्यवाद देता हूँ। पिछली बार जब मैंने आपको संबोधित किया तो उसके बाद ही महाराष्ट्र के लोगों को ट्रेन मिली, जिसकी मदद से 11 लाख मजदूर घर पहुँचे। हमने अब तक 16 लाख से ज़्यादा मजदूरों को उनके राज्यों में छोड़ा है, जिसके लिए राज्य सरकार ने 90 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। लोगों को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि आज 31 मई यानी लॉकडाउन 4 के आखिरी दिन है। लॉकडाउन करना जीवन का अभी एक भाग हो गया है और लॉकडाउन कैसे खोलना है ये जीवन का दूसरा भाग है। जल्दबाजी करके हम केले के छिलके पर पैर ना रखें, इसमें हमें इसका ध्यान रखना होगा। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में कई बार ये बातें सुनने को आ रही है कि हमारे पास बेड नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रदेश में अभी कोरोना के इलाज के लिए 2.5 लाख बेड्स का इंतज़ाम किया गया है। इसके अलावा 25,000 ऑक्सीजन बेड भी मौजूद है, जिन पर मरीजों का इलाज हो सकता है। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि हमारा एक कार्यकर्ता आखिरी समय पर इलाज के लिए गया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। आखिरी समय पर आने पर इलाज नहीं हो सकता। यही वजह है कि जिन लोगों की मौत हुई है उसमें से ज़्यादातर लोग वही थे जो अंतिम समय पर आए। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि कॉलेज और स्कूल शुरू होंगे या नहीं और आगे की परिस्थितियाँ क्या होगी, इसकी चिंता पूरे राज्य को है और सभी का कहना है कि अभी तुरंत परीक्षा लेना मुश्किल है, इसलिए अंतिम साल की सभी परीक्षाओं का हल निकल गया है। हमने फैसला किया है कि पिछले सेमेस्टर को देखते हुए विद्यार्थियों को नंबर दे दिए जाए। इसके अलावा मिशन अगेन के तहत हमने स्कूल शुरू करने से पहले शिक्षा को शुरू करने का फैसला कर दिया है। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि ग्रामीण भागों में स्कूलों को खोलने पर विचार किया जा रहा है, वहीं शहरी इलाकों में अभी भी ऑनलाइन शिक्षा देने पर ही जोर दिया जाएगा। साथ ही उद्धव ठाकरे ने पश्चिमी समुद्र किनारे के लोगों को सतर्क रहने का इशारा भी दिया है और तूफान से बचने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। आज की खबरों में इतना ही। धन्यवाद।